मन बगिया में आई बहार, मन की बगिया में आई बहार, गुरु के जब दर्शन हुए। मन की बगिया में आई बहार, गुरु के जब दर्शन दर्शन हुए जी, दर्शन हुए, दर्शन हुए जी। मेरे चेहरे पे हो, मेरे चेहरे पे आया निखार, गुरु के जब दर्शन हुए। मेरे चेहरे पे आया निखार, गुरु के जब दर्शन हुए। मेरे चेहरे पे आया निखार, गुरु के जब ये मास्टर साहब जी की तरफ से दान, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इसी प्रकार से आपका मन संतोष और जोर में लगा रहे, भक्ति में लगा रहे। मन की बगिया में हो, मन की बगिया में आई बहार, गुरु के जब दर्शन हुए। मन की बगिया में आई बहार, गुरु के जब भूला नहीं आज मैं हूँ समाता, भूला नहीं आज मैं हूँ समाता। भूला नहीं आज मैं हूँ समाता, भूला नहीं आज अपने गुरुजी को बलिहारी जाता, अपने गुरुजी को बलिहारी जाता। लगा बजने हो, लगा बजने खुशी का शिकार, हरि के जब दर्शन हुए। लगा बजने नर रूप में मैंने भगवान पाया, नर रूप में मैंने भगवान पाया, नर रूप में हर मनुष्य भगवान की तलाश में। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं? वो हाथ उठाए, है कोई ऐसे? तो कितने लोग हैं जो भगवान को पा गए? असमंजस है, कोई नहीं हाथ उठाएगा। क्योंकि जिसका नाम नहीं है, ना जिसका नाम जानते हैं ना जिसका पता जानते हैं, क्या कभी वो दुनिया में मिल सकता है? जैसे सपोज दैट हम आप ग्राम प्रधान जी के यहाँ आए हैं और हमको तो केवल यही पता था सिंधौरा ग्राम में जाना है। इस क्षेत्र में हम पहली बार इधर आए, हमको बस इतना पता था कि सिंधौरा ग्राम में जाना है, लेकिन आप सबसे कोई मुलाकात नहीं थी। मास्टर साहब आपसे तो थी जो है राजकरण साहब के यहाँ, और आपके ही द्वारा हमको लगता है यहाँ आने का अवसर जो है मिला हुआ है। तो बस पता ही था कि सिंधौरा में जाना है, लेकिन सिंधौरा देखा नहीं गया, लेकिन पता मालूम था सिंधौरा चले आए। उसी प्रकार से मेरे बंधुजन, किसी के पास जाने के लिए हमें पते और नाम की आवश्यकता पड़ती है।
जब तक उसका नाम पता मालूम ना हो तब तक कहाँ ढूंढेंगे इस दुनिया में, वो मिलने वाला भी नहीं। इसलिए गुरु ज्ञान देता है, गुरु आँख देता है, गुरु पाँख देता है, गुरु राख देता है और गुरु लाख देता है। गुरु आँख यानी ज्ञान की दिव्य दृष्टि देता है, गुरु पाँख ज्ञान के पंख देता है, गुरु लाख देता है, गुरु एक लक्ष्य देता है और गुरु राख देता है यानी गति मति की बातें, मोक्ष की बातें गुरु बताता है और हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। इसलिए मेरे बंधुजन, नाम और पते की अति आवश्यकता है। तो नर रूप में मैंने भगवान पाया, या नहीं कोई नहीं कहा। सदगुरु कबीर ने हमेशा, कितने लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने हमेशा विरोध किया। सदगुरु कबीर ने केवल यही कहा, उन्होंने कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उन्होंने कहा अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ को ही पूज लूं, पत्थर को क्या जरूरत पूजने की, पहाड़ ही पूज लेता हूँ। तो इसलिए मेरे बंधुजन, आवश्यकता हम सबको है। वो तो प्रारंभिक मंदिर जाते जाते अगर घरों को मंदिर न बना सके, मंदिर जाते जाते अपने घर को मंदिर न बना सके, सत्संग सुनते सुनते अपने जीवन को सार्थक न कर सके, तो सत्संग सुनने का कोई मतलब है नहीं। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, किया कुछ भी नहीं परहेज तो दवा खाने से क्या होगा। इसलिए मेरे बंधुजन, तुझ में राम है, मुझ में राम है, सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। दुनिया के लोग मरने के बाद क्या कहते हैं, राम नाम सत्य। हर कोई कहता है राम नाम सत्य, और किसी से जीते जी कह दो राम नाम सत्य है तब लाठी डंडा लेकर के लोग खड़े हो जाएंगे, जबकि सत्य वही है। सत्य यथार्थ है निज रूपा, दूजा भाव भाव कोपा। नर रूप में मैंने भगवान पाया, नर रूप में भक्ति भजन का है वरदान पाया, भक्ति भजन का है वरदान पाया। यहाँ की लाइट कहाँ से आई? लाइट मास्टर साहब, यहाँ का पावर हाउस कहाँ है? पावर हाउस यहाँ का कहाँ है? मान लीजिए कि पावर हाउस की बिजली डायरेक्ट अगर अपने घरों में उतार दिया जाए, जो पावर हाउस आपका है वहाँ की बिजली हमारे घरों में उतार दी जाए, तो क्या बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा? भैया की तरफ से हेलो हेलो नहीं चलेगा। हेलो मोटर जलेगा? कुछ नहीं चलने वाला। क्यों? अगर पावर हाउस की डायरेक्ट बिजली हमारे घरों में उतार दी जाए तो बल्ब जलने वाले नहीं, पंखा चलने वाले, सब कुछ क्या होगा, डिस्चार्ज नष्ट हो जाएगा, चलने वाला नहीं। ट्रांसफार्मर में आती है 11,000 वोल्टेज के माध्यम से बिजली, पहले तब हमारे घरों में आती, और हम सभी अपने व्यवस्थाओं के अनुरूप, सुविधा के अनुरूप बड़े बड़े छोटे छोटे स्टेबलाइजर रखते हैं अपने घरों में, ताकि हमारे घरों में जो उपकरण रखे हैं, बल्ब हैं, पंखे हैं या पानी के मोटर हैं, जो भी सुविधाएं, उनको उतनी ही बिजली मिले जितनी उसकी आवश्यकता है। मेरे बंधुजन, दुनिया में जब कोई महामानव आता है ना, तो वो भी कभी बुद्ध के रूप में आता है, कभी कबीर के रूप में आता है, कभी महावीर के रूप में आता है, और दुनिया में आकर के हमको नारायण का ज्ञान देता है, महामानव का ज्ञान देता है और इस दुनिया से चला जाता है। वैसे जैसे पावर हाउस से डायरेक्ट हमारे घरों में बिजली नहीं उतारी जा सकती, उसी प्रकार से मैसेंजर ऑफ गॉड, संदेशवाहक के रूप में वो आता है, हम सभी को एक मानव से अलग मानवता को जी करके जाता है और हम सबको एक अनुकरण और अनुसरण दे के जाता है। और वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो उनके अनुकरण और अनुसरण में अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन को रखते हैं, और जाने के बाद भी दुनिया याद करती है। इसलिए मेरे बंधुजन, हम सभी को आवश्यकता है ऐसे जीवन जीने की। आज का युवा, मेरा एक निवेदन है युवाओं से, फैशन और व्यसन, फैशन और व्यसन जिससे होता है टेंशन। इस फैशन भरे जमाने में
आज के समय में मैं एक नया कटिंग देखता हूँ बाल का। वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बना, बीच में डिवाइडर नहीं होता, इधर बीच में बाल होते हैं, बगल से बाईपास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरह एकदम सपाट बीच में और डिवाइडर। बताओ कौन देखता है तुम्हारा बाल और तुम्हारा गाल? ये कौन देखता है तुम्हारा होठ, ये चमड़ी? इस चमड़ी को छील जाए, पाका पीटी अभी निकल जाए ना, तो सारी सुंदरता जिंदगी निकल जाती समझ में। इसलिए न पढ़ो, बाल और गाल के चक्कर में हो सके तो जिंदगी की चाल सुधार लो, जिससे जाने के बाद भी दुनिया याद करे। इस चमड़ी के सुख में जो तुम ढूंढना चाहते हो ये अस्थाई है नहीं, ये परिवर्तनशील जगत, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे बंधुजन, सभी लोग को आवश्यकता है अपनी अपनी चाल सुधारने की, और चाल नहीं सुधरेगी ना तो फिर बुरा हाल होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई।